प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का तीसरा दिन। आज माँ की आराधना किस विधि से आपको करनी है, आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नियम से, जैसे आप माँ की आराधना करते हैं वैसे ही विधिवत माँ की पूजा करें। और यानी अब आपके पास जो जो सामग्रियाँ उपलब्ध हों, आप पंचोपचार पूजन करते हैं कि दसोपचार करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, राजोपचार करते हैं, जो भी आपके पास सामग्री उपस्थित हो, जो भी आपके पास हो, उसके हिसाब से माँ की विधिवत पूजा कर लीजिए। और पूजा कर लेने के पश्चात 7 बत्तियों वाला दीपक, यानी एक ऐसा दिया, ये तभी संभव है जब मिट्टी का या किसी भी बड़े पात्र में अगर आप 7 तरफ से दिया जलाएं, 7 बत्तियां उसमें डाल करके, हो सकता है ये, तो 7 बत्तियों वाला दिया जला करके माँ के सम्मुख रख दीजिए। और फिर मंत्र का जप, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जप करिए। और कोई भी एक घर का सदस्य कर ले, पूरे परिवार के लिए। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ऐसी जानकारी, किसी संत का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं बिना देर किए उसे आपसे साझा करने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में प्रधान ये धन इसीलिए है क्योंकि जितना व्यय करो ये बढ़ जाता है, जितना व्यय करो ये उतना ही आपको और प्राप्त हो जाता है। एक संत के आशीर्वाद से कई सारे ऐसे प्रयोग मुझे प्राप्त हुए हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा समय समय के अनुसार। आज जो प्रयोग बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, उसे जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के इस परिवेश में इस प्रयोग की आवश्यकता कितनी है कह नहीं सकता। अभी आप विषय समझिए, अभी आपको सुनिए, समझ में आ जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, आप स्त्री हो या पुरुष, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि कहीं किसी ने नज़र लगा दिया है, तंत्र प्रयोग कर दिया है। अगर किसी तंत्र प्रयोग के कारण, नज़र के कारण अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, या बात बन बन करके कट जा रही है, अथवा आपके बच्ची ने गलत मार्ग का चुनाव कर लिया है, यानी आप माता पिता हैं और अपने बच्चे के विवाह के विरुद्ध हैं। विवाह के विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि आपकी पगड़ी झुक रही है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इसके पक्ष में हूं कि चुनाव आपको ऐसा लगता है, क्योंकि माता पिता वहां से देख सकते हैं जहां से बच्चे नहीं देख सकते। बच्चे केवल ये देखते हैं कि मुझे प्रेम हो गया है, यही सब कुछ है। माता पिता वो देखते हैं जहां पूरी जिंदगी हो। तो यदि आप माता पिता हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे ने गलत चुनाव किया है, आप उसके विरुद्ध हैं, अथवा जन्म कुंडली का सप्तम भाव किसी भी तरह से पीड़ित है, चाहे वो राहु की दृष्टि से दृष्ट हो या शनि की दृष्टि से दृष्ट, जन्म कुंडली में गुरु या शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित हो, अथवा सप्तम भाव पापकर्तरी योग में हो, अथवा सप्तम भाव सुप्त हो, या सप्तमेश अस्त के हो, मृत हो, नीच हो, सप्तम के मंगल पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही है, अथवा नौमांश में सप्तम भाव किसी तरह से पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित हैं, एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय आपको बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग रविवार या मंगलवार को आपको करना है। प्रिय दर्शकों, अलग अलग जगहों पर, मैं जिसका नाम आपको बताने जा रहा हूं, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं थूहर। एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बहुत से कांटे टाइप के, कांटेदार वृक्ष है। ये पूर्णतः समझ लीजिए कांटेदार वृक्ष, मतलब ऐसे हाथ में लेना भी थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि कांटे उसके हाथ में गड़ जाएंगे। इस पौधे को आप प्राप्त करिए। औषधि तंत्र में इसका बड़ा ही महत्व है। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे मुंबई दिल्ली में भी रहते हो, और मुंबई दिल्ली के बीचों बीच तो ये मिलने से रहा, थोड़ा सा साइड के एरिया में आएंगे तो आपको मिल जाएगा। पता करेंगे, ये जहां जहां कुछ भी न उत्पन्न होता हो वहां ये बड़ी आसानी से उत्पन्न हो जाता है। निर्जन जगहों पर ये खूब पाया जाता है, बल्कि राजस्थान इत्यादि की तरफ तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे भी आप इसको ढूंढेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले देख लीजिए कहाँ पर है। और रविवार मंगलवार को जब ये प्रयोग करना है तो प्रिय दर्शकों, मैं निमंत्रण की विधि आपको हमेशा बताता रहा हूँ, कैसे निमंत्रण दिया जाता है। अभी आने वाले दिनों में भी एक प्रयोग और होगा जिसमें निमंत्रण की विधि आपको जाननी होगी। बस कुछ नहीं करना होता है, सायंकाल, जैसे रविवार और मंगलवार को करना है तो रविवार को करना है तो शनिवार के दिन, मंगलवार को करना है तो सोमवार के दिन सायंकाल चले जाइए, और जहाँ भी आप पहले देख करके रखिए कहाँ है,
और पौधे के पास जाकर के एक लोटे में जल लेकर के जाइए, एक पान पत्ता, एक सुपारी और सिक्का, थोड़ा सा अक्षत लेकर के चले जाइए, पौधे की जड़ में जल डाल दीजिए, पान पत्ते पर सुपारी सिक्का रख करके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे वनस्पति, मैं अपने कार्य के हेतु, अब जैसी भी आपकी कामना हो वो मन में सोच सकते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या आपको चाहिए। तो आपको इस वाले प्रयोग में थूहर की एक छोटी सी टहनी चाहिए। सामान्य शब्दों में कहूँ तो अगर वो वृक्ष है तो उसका एक पत्ता चाहिए आपको। वैसे वो कांटे की ऐसी स्थिति होती है कि एक छोटा सा टुकड़ा ही आपको उसमें से चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपको। तो आप एक हिस्सा उस वनस्पति से मांग कर लीजिए कि हे वनस्पति राज, मुझे आपका एक हिस्सा चाहिए मेरे कार्य के लिए, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ और साथ ही साथ ये वादा भी करता हूँ कि मेरा काम आप पूरा करिए। मेरा कार्य पूरा आप जैसे ही करेंगे, मेरे पुण्य से, मेरे अच्छे कर्मों के प्रभाव से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी प्रार्थना करके और आप घर चले आइए। घर आने के बाद अगले दिन प्रातःकाल ही, लेकिन एक समस्या इस पौधे में है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये पौधा घर में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर घर में इसको लगा करके रखेंगे तो घर में गृह कलह होने लगती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी बड़े शहर में हैं, ऐसे जगह पर हैं कि आप खड़े पांव वहाँ जा कर के नहीं ला सकते हैं, तब तो मुश्किल ही है, कैसे आप करेंगे। वैसे ये नियम ये कह रहा है कि आप इसको ला कर के कहीं सुरक्षित, शांत, एकांत जगह में रख लीजिए। देखिए प्रिय दर्शकों, क्या है कि तंत्र प्रयोग में पहले के ज़माने में कई तरह के लोगों के घर होते थे, और घर के आंगन, ओसारे, ऐसे ऐसे जगह होते थे कि साइड में है भाई, उनको वहाँ कोई रहने वाला नहीं है जब लोग आते। आजकल जो ड्राइंग रूम होता है, पहले ड्राइंग रूम अलग होता था, मिट्टी के घर होते थे, अलग लोग बैठने की व्यवस्था, बैठका जिसको कहते थे, ओसारा कहते थे, ऐसा अलग होता था। अब आजकल हर है नहीं, तो नियम कहता है कि ऐसे साइड के जगह में घर में ही सुरक्षित ला करके रख दीजिए। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको दूसरा एक रास्ता बताता हूं। जहां ये आपने निमंत्रण देकर के आया है, उस पौधे को वहीं पर आप छोड़ दीजिए, आपको लाना नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग जहां करना है वहीं पर अगर चाहे तो ये प्रयोग हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि जब आप शाम को घर से जाइए, क्योंकि प्रयोग शाम को करना है, रविवार या मंगलवार के दिन शाम को ये करना है, तो जब आप घर से जाइए तो आपको एक और चीज साथ में लेकर के जानी है। क्या? 27 हल्दी की गांठ से निर्मित एक माला, ऐसी माला जिसमें 27 हल्दी हो, खड़ी हल्दियां जो होती हैं वो बांध बांध करके 27 हल्दी, आप इसे पीले रंग के धागे में बांधिएगा। तो ये ले करके आपको वहां जाना है, और जिनके पास ऐसी व्यवस्था है कि वो साइड में लेकर के कहीं रख सकते हो तो पहले ही ला करके रख लें। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बड़ी सरल उपाय बताता हूँ। और इस हल्दी के साथ साथ एक लकड़ी का, ये जमीन खोदने के लिए कोई खुरपी इत्यादि या कुछ और भी चीज़ लेकर के जाइए, क्योंकि आपको जमीन खोदना होगा, लगभग 1 हाथ के आसपास जमीन खोदनी होगी आपको। तो ये ले लीजिए, और जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो वो लेकर के जाइए। उस खोदने वाली खुरपी से ही उस थूहर में से वो थोड़ा सा जो टुकड़ा आपको चाहिए वो काट लीजिएगा। प्रयोग आपके समझ में आ रहा है इतना तक? अब आप सायंकाल पहुंच गए, थूहर के पौधे में से एक टुकड़ा आपने काट लिया। ये जो हल्दी की 27 गांठ की माला है, उस माले को दैव की भांति, देवता समझ करके, अगर तंत्र प्रयोग है तो उसको काटने के लिए, ग्रह बाधा है तो उसको काटने के लिए, किसी भी तरह की बाधा हो उसको काटने के लिए, हल्दी की माला उसी थूहर के तने में जो आपने टुकड़ा लिया हुआ है अच्छे से लपेट दीजिए। जैसे माला आपने पहनाया हो अच्छे से लपेट दीजिए, और जमीन में ये सब प्रयोग करते हुए अपनी कामना, हमेशा याद रखिए कि तंत्र प्रयोग में आपको कहीं किसी से कुछ कहना नहीं होता है, बिल्कुल शांत मन से और मन ही मन अपनी कामना जो भी है विचार करते रहना होता है। थूहर को जमीन खोद करके एक हाथ अंदर गाड़ दीजिए, जमीन को बराबर ढक दीजिए पूरी तरह से, और इसके पश्चात बिना पीछे मुड़ करके देखे, बिना रास्ते में किसी से बात किए हुए घर चले आइए। अगर ये प्रयोग थोड़ा और लेट करके करने से आपको ये फायदा मिलता है कि आपके रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, आपको किसी से बात नहीं करना पड़ेगा, तो वैसे ही कर लीजिए। और घर आने के पश्चात हाथ पांव धो करके और तभी घर में प्रवेश करिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो, विवाह बाधित हो रहा हो, ये सारी की सारी समस्याएं, यहाँ तक कि जन्म कुंडली में कोई बाधा विघ्न के कारण ये सब हो रहा हो, वो सब दूर हो जाएगा। एक बार आप इस प्रयोग को, विशेष करके उन लोगों पर तो ये जरूर काम आ जाएगा, और तुरंत ही काम आ जाएगा जिनका विवाह तुरंत लग करके कट जा रहा है। आपको किसी भी तरह से शक है कि नज़र लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है, ये प्रयोग तुरंत काम आ जाएगा। अगर दाम्पत्य, कई बार क्या होता है दंपत्ति बहुत खुश रहते हैं, उनमें नज़र लग जाती है, ये प्रयोग तुरंत काम आ जाएगा, आपका दाम्पत्य सुखद हो जाएगा। तो कईयों के घर बच जाएंगे। आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य ही आजमा लीजिए। नवरात्रि का समय है, अगर इसी दौरान कर लें तो कहना ही नहीं।
आने वाले दिनों में समय मिले तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि इसी समय, आप आने वाले दिनों में भी कभी कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार को आप इस प्रयोग को करिए।